एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो इस वाले रूम की कल बिल्कुल काया पलट हो गई थी और बार बार मन कर रहा है कि इस रूम में आए। थोड़ा बहुत जब घर में कुछ चेंजेस वगैरह होता है तो ऐसा लगता है ना कि बार बार उसी रूम में जाएं। और लॉबी बिल्कुल खाली हो चुकी है, आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे। खाने की तैयारी मैंने कर ली है क्योंकि शायद का आज ऑफ नहीं है, आज ऑफिस जाना है उन्हें। तो खाने में मैंने कद्दू की सब्जी बनाई है जो खट्टी मिट्टी पूरियों के साथ बनती है ना, वो। तो आज बनाऊंगी पूरी क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा है, बच्चों की भी छुट्टी है तो रोटी खा के तो खुश होते नहीं है, तो इसीलिए पूरी बनाऊंगी। तो आटा वगैरह मैंने यहाँ गूंद दिया है और साथ में बूंदी का रायता बना दूंगी। कल कपड़े धोए थे ना, वो सारे मैंने यहाँ रेलिंग पे ऊपर तक टांग रखे हैं और कुछ कपड़े पीछे गैलरी में टांग रखे हैं क्योंकि कल जो है बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। चादर वगैरह जो भी है ना वो मैंने यहाँ पीछे गैलरी में डाल रखी है वहाँ तक। अभी शरद जाएंगे ऑफिस, तो उनकी जो ड्रेस है ना वो कल मैंने धोई तो थी लेकिन सूखी नहीं थी, तो उसको प्रेस भी करना है। तो देखती हूँ सूखी है या नहीं सूखी। इतने सारे कपड़े धो रखे हैं, ऊपर तक सब कुछ भरा हुआ है। ये है कि हल्के हल्के सूख गए हैं, कल थोड़ी देर बाहर डाले हुए थे शेड के नीचे, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं सूखे थे। ड्रेस है सूखी तो हुई है, पहनने लायक। एक बार प्रेस करूँगी ना तो ठीक हो जाएगी। और आज है ना प्रेस के चक्कर में खाना बनाने में लेट हो गई थी मैं। ये सब काम प्रेस के ना मैं एक दिन पहले ही करके रखती हूँ ताकि सुबह मैं अपना आराम से सिर्फ लंच की प्रिपरेशन कर सकूँ। पर कल है ना पूरा दिन बारिश होती रही तो ड्रेस वगैरह सूखे, कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे थे, तो इसीलिए मुझे आज सुबह ही प्रेस करनी पड़ रही है। तो साथ के साथ है ना रसोई में मैं अपना रायता वगैरह भी बनाया ही हूँ और पूरियों के लिए मैंने तेल कढ़ाई में चढ़ा दिया है ताकि इतने मैं प्रेस करूँगी ना पूरियों का तेल गर्म हो जाएगा। और इतने मैंने प्रेस की ना, इतने मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका था। तो पूरियों के लिए अगर तेल अच्छे से गर्म होना तो पूरियाँ जल्दी जल्दी सिक जाती है। तो फटाफट मैंने जितनी मुझे लंच में पैक करनी थी ना पूरियाँ, वो मैंने बेल ली और फिर एक एक करके इनको फटाफट से सेक लूँगी क्योंकि तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका था। और एक कमेंट आया था कि आपकी कढ़ाई जो है बहुत काली हो चुकी है। तो ये कढ़ाई काफ़ी पुरानी है, मेरी शादी से भी पहले की ही है। तो जब भी फ्राइंग वगैरह का कुछ काम होता है, तलने वगैरह का कुछ काम होता है तो मैं इसी में करती हूँ। मेरे पास एक और कढ़ाई है जिसमें मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, तो इसीलिए ये काली है क्योंकि फ्राइंग वगैरह का काम करते हैं तो भाई कढ़ाई काली हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी लंच के लिए पूरियाँ बन चुकी हैं, फटाफट मैंने लंच पैक कर दिया है और बाकी सामान तो मैंने पहले ही डाल दिया था, तो अब पूरी पैक कर दी है। और मौसम है ना आज फिर बिल्कुल ख़राब है, बादल हो रहे हैं। सोच रही थी धूप निकल जाएगी तो एक बार कल जो कपड़े धोए थे ना उनमें एक बार धूप लग जाएगी। धूप लगे बिना कपड़े में ना अजीब सी स्मेल हो जाती है, पर आज कोई उम्मीद नहीं है कि धूप निकलेगी। आज लंच बनाने में थोड़ा लेट हो गई थी तो इसीलिए सब जल्दी जल्दी करना पड़ा। कुछ तो प्रेस भी करनी पड़ी ना सुबह सुबह, इसीलिए भी थोड़ा लेट हो गई। तो चलो फिलहाल लंच बॉक्स ले गए, नहीं तो एक बार कहते कि रहने दे लंच ना, अच्छा नहीं लगता कि सब कुछ तैयार था और मैं रोटी नहीं बना पाई टाइम पे। इसीलिए फिर मैंने कहा बस 2 मिनट दो, मैं फटाफट पूरी बना देती हूँ। क्योंकि मैं प्रेस करने आई थी ना तो मैं तेल चढ़ाई आई थी, तेल गर्म हो रहा था, तेल गर्म होने में ही टाइम लगता है, पूरी बेलने में टाइम नहीं लगता। करेगी नाश्ता? बना दो, खा लो अब, गर्म गर्म रसोई वसोई क्लीन कर दूँगा। दोनों बच्चों को बुला लिया है, किया तो यही थी, कीशु को बुला लिया। सुबह सुबह एक दो पूरी का नाश्ता करवा दूँगी इन्हें, फिर अपना घर से साफ करूँगी, फिर अपने काम पे लग जाऊँगी ना, फिर बीच में इन्हें भूख लगेगी। उधर जाओ, शाम का टाइम हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं। रीशु को ट्यूशन जाना था लेकिन बारिश हो रही है, 1 घंटा हो गया बारिश लगातार होते हुए। रीशु अब किस जो पेपर है? हिंदी का। मैथ का पेपर कैसा गया? मेरे को तो बोला माथे पे स्टार भी दिया पर वो मैंने नहीं डाला। स्टार? हाँ, कहाँ दिया?
मध्य प्रदेश स्टार्ट मैथ का पेपर वो मैंने मिटा दिया था पानी से। मैंने तो अपनी मैगी वगैरह खा ली है, पेट पूजा कर दी है। मैं सो रही थी पर्वत, मैं सो रही थी ना जब मैगी वगैरह बना के दोनों ने खा ली। फिलहाल शाम का टाइम हो चुका है, लीशु बस ट्यूशन से आने का टाइम है और चिया भी ट्यूशन गई है। तो लीशु का दूध बना कर रख दूँगी, पहले आने वाली हो रही क्योंकि गर्म दूध वो पीती नहीं है, तो फ्रिज में से निकाल के रखा है, कई देर होगी, अब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। घी वगैरह निकाल लिया है, अभी निकाला है, नूनी घी खाने के लिए तो रख लिया है, और जितना भी बचा था ना सारा साथ के साथ ताल दूँगी और फिर स्टोर करके रख दूँगी डब्बे में। अभी टाइम थोड़ा बचा हुआ है क्योंकि खाने में भी इतनी जल्दी नहीं है, 6 बजे के आसपास का टाइम है। तो आज मुझे करनी थी मेरी चिमनी साफ, ऑयल है बिल्कुल टपकने को हो रहा है, दिखाती हूँ अभी। ये देखो कितना बिल्कुल टपकने को हो रहा है। सुबह मैंने टिश्यू पेपर से थोड़ा साफ भी कर दिया था, लेकिन अब इसको साफ करना ही पड़ेगा। और घी यहाँ मेरा गर्म हो रहा है, तो आज चिमनी से पहले साफ करूँगी, उसके बाद कुछ काम करूँगी। बर्तन वगैरह सब मैंने यहाँ क्लीन कर दिया है, दोपहर के जो खाने वाने के, चाय के, मैगी वगैरह के जो भी बर्तन थे ना सारे क्लीन हो गए, दूध वगैरह के। अब तो सीधा शाम को जो खाना बनेगा, रात को जो खाना बनेगा ना उसी के बर्तन होंगे। तो अभी थोड़ा देर के लिए फ्री हूँ, तो उसमें अपना पहले चिमनी का काम निपटा लेती हूँ। ऐसे ही है ना, धीरे धीरे करके कभी कुछ साफ़ करती रहती हूँ, तो घर है ना इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता मेरा। लीशु आ गई ट्यूशन से, आ गए? अकेले आए हो? पहले दूध पी जाओ, तो मैंने दूध बना रखा है आना। बारिश नहीं हो रही है बाहर जो तू खेलने जा रही है? रुक जाए एक बार, मिला दो बन बेटा, रुको। मेरे साथ ट्यूशन पढ़ेगी। उसने भी लगवा लिया ट्यूशन? फिर तो तुम ट्यूशन पे खेल लोगे एक दूसरे के साथ, है ना? ले दो दूध पी ले फटाफट से, चल वहाँ बैठ के पी, चल। खड़े होके नहीं पीते बेटा दूध। बिस्किट लाऊं? ऐसे पिए वही है मैकविटीज के आटे वाले। आज जो मक्खन निकाला था ना उसकी छाया वगैरह मैंने रखी नहीं, क्योंकि बारिश के मौसम में कड़ी वगैरह अच्छी नहीं लगती, और फिर थोड़ी कम टेस्टी थी, मतलब कि पीने लायक नहीं थी। और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है बारिश, लेकिन हवा चल गई है। रसोई में है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, रसोई की खिड़की है ना मैं खोल नहीं पाती, क्योंकि खिड़की खोलते ही सामने पार्क है ना, और खिड़की के नीचे भी मैंने वो गमले वगैरह रखे हुए, तो बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं, तो इसीलिए खिड़की नहीं खोल पाती। तो लीशु भी अपना दूध वगैरह पी रही है, मैं चिमनी उतार लेती हूँ पहले। ये देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। जब एक बार साफ कर लेती हूँ ना चिमनी, तो यूँ सोचती हूँ रोज इस पर कपड़ा मार दूंगी। तो मैंने एक वेस्ट कपड़ा ले लिया है, पहले जितनी भी ये सारी ग्रीस सी है ना इसकी, तेल वगैरह, इसको इस कपड़े से पोंछ लूँगी। उसके बाद धोने के लिए ना मैंने एक अलग से जूना रखा हुआ है, क्योंकि वो जूना से चिकना चिकना सा हो जाता है, तो जूने से साफ कर दूँगी। ये जो इस टाइप की चिमनी है ना, इनको साफ करने में थोड़ी आसानी होती है। जो मेरी इस चिमनी के साथ जो ये जालियाँ आई थी ना, वो दूसरी वाली थी, वो बिल्कुल बारीक बारीक थी, उनको साफ करना तो बहुत महाभारत थी। उनको पहले मैं धूप में रखती थी, फिर गर्म पानी में भिगोती थी, फिर मैंने वो चेंज करवा दी, फिर मैंने ये वाली लगवा ली। इनको साफ़ करना आसान है थोड़ा, इनको तो बस ऐसे कपड़े से साफ़ करूँगी ना मैं, तब भी आधे से ज़्यादा साफ़ हो जाएगी ये। तो लीशु और उसकी माँ जी चले गए दुकान पे। उसकी माँ जी ने उससे प्रॉमिस किया था कि पेपर होगा ना तो मैं तुझे चॉकलेट दिलवाऊंगी। तो अभी अपनी माँ जी से कह रही थी कि मैम ने मुझे स्टार दिया है, वेरी गुड बोला है। तो साथ के साथ मैंने पनीर भी मंगवा लिया, शायद कहते पनीर की भुजिया बना लियो। मैंने अभी सिर्फ कपड़े से पोंछी है, और कपड़े से पोंछने से सारी साफ होगी। आधे से ज़्यादा चिकनापन सब है ना निकल गया, और वो अंदर से भी पंखा वगैरह सब पोंछ लिया है। अब बर्तन धोने वाला सर्फ है ना, उसके जूने से धो दूँगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। जो एप्पल का फ़ोन है ना उसकी मेमोरी फुल हो गई है, और शायद अभी तक आई नहीं है, तो मुझे आगे वीडियो भी कंटिन्यू करनी थी। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी सी क्वालिटी में फ़र्क होगा। तो मैंने मम्मी से मंगवाया था पनीर, तो मम्मी साथ में ब्रेड का पैकेट भी ले आई है, तो बच्चों के लिए पनीर के सैंडविच बना दूँगी। अभी कर लेते हैं चॉपिंग वगैरह। चिया अभी ट्यूशन से आ चुकी है, और वो यहाँ पे मम्मी के साथ बॉल से खेल रही थी, और लीशु अपनी ड्राइंग में लगी हुई है। लीशु को ड्राइंग करना बहुत पसंद है, वो सारा दिन ड्राइंग कर सकती है, अलग अलग तरह की चीज़ें बनाती है।
और ये मैं भी फिर यहीं पे ही बैठ गई थी क्योंकि लाइट गई हुई थी और यहीं का पंखा चल रहा था, क्योंकि बारिश के टाइम में ना लाइट का भरोसा नहीं रहता कितनी देर की गई हुई है, इसीलिए ज़्यादा पंखे और लाइटें नहीं चला रखी थी मैंने। और चिमनी भी साफ़ हो चुकी थी तो मैंने यहाँ पे चिमनी की जालियाँ सेट कर दी है और कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में तेल डाल दिया, जीरा, फिर उसके बाद प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। उसके बाद मैंने अपने टमाटर डाले और रेगुलर यूज़ में जो हम अपने मसाले यूज़ करते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, ये सब मैंने डाल दिया और थोड़ी देर टमाटर को पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद टमाटर मेरे पक चुके थे तो फिर मैंने यहाँ पे पनीर ऐड कर दिया। ये पनीर जो है ना वो पैकेट वाला था, इसी ये थोड़ा हार्ड रहता है, इसको थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है। और जो डेयरी वगैरह पे से आता है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे दुकान पे यही वाला मिला था और शर्त भी नहीं थे। तो यहाँ पे आज जो मैंने नूनी घी निकाला था ना, बटर की जगह मैंने वही यूज़ कर लिया था। तो पहले उसके ब्रेड के ऊपर दोनों स्लाइसों के ऊपर नूनी घी लगा लिया। उसके बाद पनीर की भुजिया उसके अंदर फिल कर दी और फिर तवे पे दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया। चिया के में तो मैंने ग्रीन वाली चटनी और रेड वाली जो सॉस होती है वो भी लगाई थी, लेकिन लीशु के में नहीं लगाई थी क्योंकि लीशु मिर्च खाना ज़्यादा पसंद नहीं करती है। फिर मिर्च होती ना तो वो खाती नहीं, छोड़ देती। तो बना दिया बच्चों के लिए सैंडविच। बच्चों को रोटी से ज़्यादा ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। देखो मैंने टीचर के लिए क्या बना दिया आपने? वाह, बहुत सुंदर है। जाओ सॉस ले आओ। बच्चों को बना के दे दिया है, यहाँ बैठ के खा रहे हैं। कैसा बन रहा है भाई? कैसा लगा लीशु? लीशु को तो हर चीज़ में मिर्च लगती है। बाहर की जो चीज़ें होती है ना उसमें मिर्च नहीं लगती, लेकिन घर की सब्जी वगैरह में सब में मिर्च लगती है। तो इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड और मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।